इस चैनल के सभी वीडियो में ये डिस्क्लेमर किया जाता है कि चैनल का मालिक या प्रवक्ता का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज होता है तो न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ राजस्थान ही रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तथा चारों आश्रम व्यवस्था जिसका वर्णन गीता के अध्याय नंबर 18 में 33 से 35 श्लोक में है, और तो इनका सही अर्थ हम समझेंगे, क्योंकि कुछ आचार्य प्रशांत जैसे एजेंडाधारी, एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के, इनको इन्होंने बहुत ही विकृत रूप में प्रस्तुत किया है और सनातन धर्मावलंबियों को उनके सही मार्ग से भटकाने का काम करते हैं। तो गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गीता को सही ढंग से अपन कैसे पढ़े। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक श्लोक में जो इस प्रकार के कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकते हैं शब्द, जैसे कि आत्मा है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, देवता है, भूत है और पुनर्जन्म इत्यादि, तो इनको अलग अलग श्लोकों में अध्याय के हिसाब से इनको आप अलग अलग कर लो, ताकि फिर आपको, जैसे मान लो कि आत्मा का सही अर्थ समझना है, गीता में सर्वाधिक इसका उपयोग किया गया 24 बार। तो उन 24 श्लोकों को दोबारा आप पढ़ें तो वहां पर से आपको क्या है कि आत्मा किस अर्थ में उपयोग की गई है वहां से स्पष्ट पता लग जाएगा। तो गीता में आत्मा है ना, वो क्या है कि घनिष्ठ के रूप में प्रयोग की गई है, प्रगाढ़ या घनिष्ठ, इस प्रकार से। जैसे हम दैनिक जीवन में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, आत्मा से प्रेम करना, आत्मनिष्ठा, आत्मसंतुष्ट, आत्मीय संबंध, आत्मसंतुष्टि। तो इससे ये स्पष्ट पता लगता है कि जो मन की स्थिति है ना, तो मन से यानी गहराई से, हृदय की गहराई से कोई हम काम करें तो उसका तात्पर्य आत्मा से है। आत्मा का गीता में जो आत्मा शब्द प्रयोग किया गया है, उसका ब्रह्म यानी पुरुष यानी कृष्ण यानी जो चेतन है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार से भूत, भूतानी, ये जो शब्द हैं गीता में बहुत बार प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सांख्य योग में, सांख्य दर्शन में जो संपूर्ण प्रकृति है उसको दो तत्वों से मिलकर बना हुआ माना गया है कपिल मुनि के द्वारा। तो जितने भी पंच जो भूत हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि इत्यादि, और दूसरा है उसमें पुरुष। तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जितनी भी जिन चीजों को अपन निर्जीव मानते हैं, और जीवित में भी जैसे अपना शरीर है, तो इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। अपन तो नहीं, लेकिन जो अपने धार्मिक ग्रंथ है, कि एक तो जो अपना चेतन है जिसको प्राण बोल देते हैं, जीव बोल देते हैं, कुछ जीवात्मा बोल देते हैं, कुछ भी बोलो उसको, एक वो चीज हो गई। दूसरी जो हमारा पंचभूतों से निर्मित शरीर है, तो जैसे आदमी मर गया, मृत आदमी की जो देह है ना, तो उसको पार्थिव बोलते हैं, वो भी पार्थिव पृथ्वी से ही संबंधित है।
तो पंचभूत यानी भूत जो शब्द है ना, सांख्य योग में कृष्ण भगवान ने सांख्य योग में उसी भूत शब्द को और पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। तो भूत का मतलब आप ये मानो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीजें हम देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, हम है, टेबल है, मिट्टी है, यानी जो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जो 105 या 112 जो तत्व हैं, उनसे मिलकर जो बनी हुई है, जैसे कि जल है ना, नमक है घर में जो अपन रखते हैं, इस प्रकार से। तो हमेशा आप अच्छा, गीता में जिन्होंने अनुवाद किया है ना, उन्होंने इतना त्रुटिपूर्ण अनुवाद किया है। भूत का मतलब हमेशा ही उन्होंने सभी जीवित प्राणी यानी सभी प्राणियों, अब सभी प्राणियों में भी क्या है कि उन्होंने गड़बड़ कर दी। प्राणी तो उसको मानते हैं अपन जो पशु है, पक्षी है, जैसे जो चीजें, पौधे वगैरह इस प्रकार की जो चीजें हैं, उनको तो प्राणियों में मानते नहीं है। तो बहुत ही संक्षिप्त कर दिया है, फिर भी कई जगह कुछ अनुवादकों ने उसको थोड़ा व्यापक स्तर दे दिया। तो जितने भी जीव नाम की जो चीज है ना, पेड़ पौधों में, इनमें, उनको भी प्राणी इसमें भूत में शामिल कर लिया। लेकिन ये भी क्या है कि बहुत ही संकुचित अर्थ है। भूत का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, चेतन यानी पुरुष को अलग कर दो, बाकी जो ब्रह्मांड पूरा बच गया ना, पहाड़ वगैरह सारी चीजें, चंद्रमा, सूर्य, आपका जो और जो पूरा ब्रह्मांड आप शामिल करो। कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान केवल पृथ्वी पर बसे हुए लोगों को ही दिया गया, लेकिन अनुवादक क्योंकि उसको एक पृथ्वी से ही समझते हैं, उसके आगे तो उनको कुछ ज्ञान है नहीं। अब आज के युग में तो इतना अधिक हमें प्रकृति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में जानकारी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतना उल्लेख तो वेद शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान ऐसी त्रुटि कर नहीं सकते। तो हमें उस अर्थ में इसको समझना है। बहुत सी जगह शब्द आएगा भूतानी, तो उसका भी तात्पर्य वही है। तो भूतानी में सब चीजें आ जाएंगी, जीव निर्जीव वगैरह सारी चीजें, भूत में भी वही आएगी। केवल प्राणी वर्ग ले लिया, मनुष्य जाति से संबंधित किया, तो उसमें कुत्ते बिल्ली भी शामिल नहीं कर रखे उन्होंने। कितनी बड़ी त्रुटि है। तो इसका अपने एक व्यापक अर्थ में इसका उपयोग लेना है, खुले दिमाग से, विज्ञान के हिसाब से, तभी आपकी, क्योंकि कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं तो लाइट चली गई है, लेकिन अपने को कोई ऐसी जरूरत नहीं है, टॉर्च से अपन काम चला लेंगे, सब कुछ मुझे याद है। तो कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि मैं परम पुरुष हूं, पुरुषोत्तम हूं, मैं ब्रह्म हूं, और अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अध्याय नंबर 10 में श्लोक नंबर 12 में परब्रह्म नाम से संबोधित किया है, पुरुषोत्तम नाम से संबोधित किया है। तो अहम ब्रह्मास्मि का जब अपन अर्थ लगाते हैं ना, कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, वो मैं ही हूं, तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती इस ब्रह्मांड में जिसका अस्तित्व हो और वो कृष्ण नहीं हो, यानी ब्रह्म नहीं हो। तो भूत जब शब्द आएगा तो संपूर्ण, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, जीव है तो उनका जो मृत शरीर मान लो आप, वो, और बाकी मिट्टी, पत्थर, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल, सब उसमें शामिल है। ये सभी एक ही तत्व जिसे कृष्ण भगवान ने ब्रह्म बोला है, उससे निर्मित है। तो इसे क्या है कि समझने में, ये अनुवादक तो क्या इसको समझेंगे जिनको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन आम जो विज्ञान पढ़ा हुआ विद्यार्थी है ना, वो भी इसमें भटक जाता है जब तक कि वो सही ढंग से इसकी तुलना नहीं करता है। जैसे कृष्ण भगवान ने अध्याय नंबर 12 के चौथे श्लोक में ब्रह्म की स्पष्ट जो परिभाषा दी है, यानी जो खुद कृष्ण है वो अविनाशी, यानी आदि जिसका और अंत नहीं है, हमेशा है, निराकार, इसको आप किसी एक आकार में बांध नहीं सकते, निर्वचनीय है,
यानी उसके बारे में आप, निर्वचनीय का मतलब क्या है कि लोग गलत ले लेते हैं। निर्वचनीय का मतलब ये नहीं कि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो तो एक काल्पनिक चीज होगी। निर्वचनीय का मतलब है कि उसको बताने के लिए आपके शब्द कम पड़ जाएंगे, आपके पास इतने शब्द नहीं है कि उसके आप विशेषताओं, गुणों, यानी उसकी जो प्रकार वगैरह, जो प्रकृति है ना, उसको वर्णन करने में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, शब्द खत्म हो जाएंगे। निर्वचनीय। अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको उसका अस्तित्व, जैसे पत्थर है या गाय है या व्यक्ति है, तो आपको उसका अस्तित्व क्या कि प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे जाता है। अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब ये नहीं है कि जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सके, वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा, साधारण इंद्रियों के द्वारा आप उसको नहीं देख सकते। तो अब पहले इन अब शब्दों का अर्थ, सर्वव्यापक, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त हो, जानी ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर वो उपस्थित नहीं हो। अकल्पनीय है, यानी उसके विस्तार के बारे में अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अभी आधुनिक जो साइंस का युग है, उसमें ब्रह्मांड कहां तक विस्तार है, तो वैज्ञानिक अभी लगे हुए हैं, लेकिन उसका अंत नहीं मिल रहा। जैसे जैसे और बढ़िया उपकरण मिलते जा रहे हैं, हबल टेलीस्कोप है या वो जेम्स वेब है, इस प्रकार से, उसी प्रकार से उसका विस्तार और आगे और आगे और आगे, यानी अपन कल्पना नहीं कर सकते कि वहां तक जाके रुकेगा। ये मतलब है इसका। शाश्वत, चिरस्थाई, हमेशा। अचल। अचल का मतलब है जिसमें परब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है वो जैसा है वैसा ही है। हम जो थोड़े समय काल में किसी चीज का परिवर्तन देखते हैं ना, तो वो उसका शाश्वत प्रकृति या प्रकृति का एक अंग है। लेकिन जैसे जैसे आप लंबे समय में उसकी गणना करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी पर बरसने वाले जल की मात्रा ले लो आप, एक साल अलग हो जाएगी, दूसरे साल और अलग हो जाएगी, तो आप ये कहोगे नहीं जल की मात्रा कम ज्यादा होगी, जल की मात्रा उतनी है। आप 100 वर्ष का औसत निकाल लो और पिछले 100 वर्ष का औसत बिल्कुल समान मिलेगी। आप 1000 वर्ष का और उससे पहले के 1000 वर्ष का बिल्कुल समान मिलेगी। तो व्यापक कोई इसका कोई 100 वर्ष का ही समय काल थोड़ी है ब्रह्मांड का या ब्रह्म का, अनंत समय। तो जब आप बहुत जितने ज्यादा अधिक समय तक इसकी गणना करेंगे, उतना ही ये आपको बिल्कुल स्थिर एक समान आपको दिखाई देगा। अब ये जो शब्द इस प्रकार के ब्रह्म के बारे में, तो वैदिक ग्रंथों में हम पढ़ते रहे तो कहीं पर भी आपको ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। आधुनिक विज्ञान से आप इसको चुटकी से समझ जाएंगे। तो आधुनिक विज्ञान में क्या है कि विज्ञान की जैसे खोज हुई होती गई, परमाणु है, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, फिर और जो मौलिक कण है, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह, फिर ये पता लगा भी, ये भी क्या है कि सबकी जो मूल प्रकृति है वो ऊर्जा के रूप में, वो ऊर्जा तरंगों के रूप में, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड है वो तरंगों के रूप में, कर तरंगों से ही बना है। वो देखने में हमें मूर्त मूर्त इस प्रकार से दिखाई देते हैं, लेकिन मूल तत्व उन सबका एक ही है। इसी प्रकार से आगे अब और जो जा रहा है, वो तरंगे भी आप दुनिया भर का नाम सुनते हैं, ध्वनि तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की तरंगे हैं, नाभिकीय तरंगे। उनका भी एक जो मूल तत्व है ना, जो सब जगह व्याप्त है, उसको सुपरफील्ड बोलते हैं। उसी से ही आपकी सब प्रकार की तरंगे, और सब प्रकार की तरंगों से आपके सब प्रकार के कण, और सब प्रकार के कणों से आपके सब प्रकार के परमाणु, सब प्रकार के अणु, और ये सब उत्पन्न हुआ है। तो आप इसको, अब क्या है कि जो ब्रह्म है ना, जो शब्द है, उसमें अपन धार्मिक ग्रंथ में अपन पढ़ते हैं, तो एक गीता ही सबसे शुद्धतम रूप में आपको इसकी व्याख्या बताती है। गीता में कहीं पर भी आत्मा को उस जीवात्मा के रूप में प्रयोग नहीं किया, ना उन्होंने कोई जीवात्मा नाम का शब्द किसी भी श्लोक में। आत्मा शब्द है तो वो भी अलग अर्थ में है, उस आत्मा से संबंधित नहीं है। प्राण, जीव, इस प्रकार की कहीं पर भी कोई किसी भी संस्कृत के गीता के श्लोक में शब्द नहीं है। या तो उन्होंने ब्रह्म को ना 3 रूप प्रकार से प्रदर्शित किया, एनम यानी यह, या ये, या उसका,
तो ऐसे जो क्या नाम सर्वनाम जैसे वो जो शब्द है ना, वो सारे कृष्ण भगवान ने ब्रह्म के लिए किए हैं। जहां पर उनको ज्यादा स्पष्ट करना था कृष्ण को, वहां पर उन्होंने बाकायदा ब्रह्म शब्द का उपयोग किया। तो मैंने आपको इनकी संख्या बताई थी, है ना। ब्रह्म जैसे शब्द है कोई 11 श्लोकों में आए हुए हैं ब्रह्म शब्द, और बाकी जगह कृष्ण भगवान ने खुद से मैं हूं, मेरा, यानी अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, तो मेरी का मतलब वहां ब्रह्म है, ब्रह्म में आत्मसात हो जा। योगक्षेम वहां मैम, यानी मैं तेरे ऐश्वर्य की बरकरार रखने की गारंटी देता हूं, तो मैं का मतलब ब्रह्म है वो, मेरी। इस प्रकार के जो शब्द है ना, वो सारे ब्रह्म के लिए है। जब आप ऐसा समझोगे तो ये सारी चीजें ना आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। अब आधुनिक भौतिक विज्ञान में इस ब्रह्म के समतुल्य जो शब्द है ना, वो है सुपरफील्ड। उसी से इस प्रकार की तरंगे उसे शुभोभनी आपको मैंने भी बताया। अब अनंत है, अनिवर्चनीय है, निराकार है, अविनाशी है, अव्यक्त है, तो ये ए जो शब्द लगे हैं या निर जो शब्द लगे हैं ना, वो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अपन जान नहीं सकते। अपन भी ब्रह्म को वैसे ही जान सकते हैं जैसे कि आप विद्युत चुंबकीय तरंगे सब बच्चे जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। कितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? रेडियो तरंगों से आप शुरू कर लो इसको, रेडियो तरंगे, टीवी तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे आ जाएंगी, फिर उष्मीय तरंगे आ जाएंगी, फिर पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी, सॉरी इसकी अवरक्त किरणें आ जाएंगी, फिर रंगों जो देखने वाला प्रकाश है रंगों में, है ना, वो लाल रंग से लेकर 7 रंग बैंगनी तक है, फिर उसके आगे पराबैंगनी, फिर उसके आगे क्या नाम एक्स किरणें, फिर उसके आगे गामा किरणें। तो कहां से कहां तक सिरा है इसका? शून्य से अनंत तक। सबसे लास्ट में जो गामा किरणें हैं, उनमें ये नहीं है कि बस इस आवृत्ति के बाद में गामा किरणें नहीं है, अनंत आवृत्ति तक। तो 0 से अनंत तक, यानी अनंत विस्तार है विद्युत चुंबकीय तरंग का। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये भी सुपरफील्ड से ही बनी हुई है। लेकिन एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे जीव आत्मा इस प्रकार से है ना, अब इनमें कितनी ऊर्जा है, कोई ऊर्जा की सीमा ही नहीं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को आप डायरेक्ट आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से इस प्रकार से किसी से भी आप इसको जांच नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ये अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है इनका। इनमें ऊर्जा ये प्रभाव डालती है, ये तो बहुत कुछ बर्बाद कर देती है और बहुत कुछ उत्पन्न भी कर देती है। तो इस प्रकार से इनको हम ऊर्जा और आवृत्ति के हिसाब से विभाजित करते हैं, 0 से लेकर अनंत के बीच में। तो सबसे कम आवृत्ति की रेडियो तरंगे और सबसे अधिक आवृत्ति की गामा किरणें हैं। तो हम जानते हैं ना सब कुछ। हम इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, मोबाइल का पूरा नेटवर्क जो आप देख रहे हैं ना, ये सूक्ष्म तरंगों के रूप में है। रेडियो जितने भी प्रकार के एफएम एएम वगैरह, वो सारी रेडियो तरंगों के रूप में, सबका स्वभाव एक में, सब में ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है। आवृत्ति यानी वो दोलन करने वाले हैं, कंपन करने वाले हैं, घटते बढ़ते रहते हैं तरंग के रूप में। तो ब्रह्म जो इस प्रकार का है, जिसका अनंत विस्तार है, जो कि अप्रकट्य है, जो निराकार है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपन जान नहीं सकते। उसको पूरा अपन जान सकते हैं, पूरा उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अपन लेजर किरणों का उपयोग करते हैं, गामा किरणों का प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं रात दिन। ये सब प्रमाणिक है प्रयोगों के द्वारा। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है ना, वो मूल रूप से एक ही तत्व है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब उसमें चेतन भाग में आप लेंगे, है ना, तो जैसे आपको जो चेतना है, तो वो ब्रह्म खुद ही चेतना है, और वो खुद ही इस संसार का समस्त भूत भी है। वो भूत भी वही है, चेतन भी वही है, सब। तो अंत में कृष्ण भगवान ने सांख्य योग के हिसाब से पुरुष को बाद में परम पुरुष यानी उत्तम पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया है। उत्तम पुरुष में पुरुष भी शामिल है और भूत भी शामिल है, प्रकृति भी शामिल है, सारा आ गया। इसी प्रकार से जो सुपरफील्ड है भौतिक विज्ञान में, वो आपके भूतों से जो निर्मित चीज है ना,
वो भी वही है, उसी से ही बनी है। और जो अदृश्य प्रकार की चीजें हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल है इत्यादि, वो एक ही तत्व से सारी की सारी चीजें बनी हुई है। जैसे मान लीजिए जूट है, तो जूट का जो एक रेशा है, क्योंकि लास्ट में जो स्ट्रिंग थ्योरी है ना, वो एक रेशे के समान, यानी एक तरंग है वो, उससे अलग अलग अनुपातों में वो मिलते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से हमें दृष्टिगोचर होते हैं, उसी से सारी चीजें बनी हुई है। तो ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म ही आपका जीव है, वो ब्रह्म ही आपका प्राण है, वो ब्रह्म ही आपकी जीवात्मा है, वो ब्रह्म ही, अगर आत्मा को अपन उस अर्थ में लें, वो ब्रह्म ही आपका, आपकी आत्मा है, वो ब्रह्म ही परमात्मा है, वो सारा एक ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन हाथ छोड़ दिए जी, नहीं इसको तो जाना ही नहीं जा सकता, है ना, ये तो क्या बोलते हैं, हाँ, जिसके बारे में अपन कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है ना। ये सारा उल्टे अर्थ में हमें अनुवादक बताते हैं। फिर हम क्या है कि देवी देवता, जीवात्मा उन ग्रंथों में, वेदांतों में, उपनिषदों में, वेदों में भटकते रहते हैं। कृष्ण भगवान ने बिल्कुल सारी चीज स्पष्ट कर दी, उससे आगे कोई ज्ञान की सीमा नहीं है। और भी आप किसी भी चीज का उदाहरण ले लो, सब चीजें अनंत तक विस्तृत है। तो ब्रह्म है, ब्रह्म से निर्मित है, ब्रह्म ही है, वो तो अनंत तक ही होगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, तो इसका जो सूत्र है, F बराबर कैपिटल G m1 m2/r², अनंत पर जाकर समाप्त होएगा। इसी प्रकार से बल्ब से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है ना, वो अनंत तक जाता है। वो ये अलग चीज है कि आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर आप और संवेदनशील उपकरण देते जाएंगे ना, लेते जाएंगे, अनंत तक उसका प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र अनंत तक, विद्युत क्षेत्र अनंत तक, नाभिक क्षेत्र अनंत तक, सब में दूरी वो बटे में आएगी। और जब दूरी आपकी अनंत होएगी ना, तभी उस राशि का मान 0 होएगा। ये बहुत ही छोटी मोटी गणनाएं हैं, जिसको ज्यादा अपने को ज्यादा दिमाग पर बोझ देने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप ब्रह्म को समझेंगे, और गीता के श्लोक पढ़ते समय हमेशा आपका ये ध्यान हो, है ना। अब ये जो प्राण है और है, ये है क्या चीज? ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक शरीर से निकली दूसरे शरीर में चली गई। और आपको एक बहुत बड़ा मनोरंजक मैं उदाहरण देता हूं। पुराने समय में जो अपने ये होते थे, जो औषधि वगैरह डॉक्टर टाइप जो थे ना, वेद बोलते थे उनको, तो वो किसी मनुष्य की मृत्यु कब घोषित करते थे? वो जब उसकी नाड़ी चलनी बंद हो गई। जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती गई, तो आज मान लो कि कोई मनुष्य हॉस्पिटल में मरता है ना, तो नाड़ी तो उसकी बंद हो जाएगी, हार्ट हार्ट तो बंद हो जाता है, डॉक्टर फिर उसको चालू कर देते हैं। दिल धड़कना बंद हो जाएगा, डॉक्टर फिर उसको चालू कर देते हैं। तो आज दिल बंद हो गया ना, इसको उसको मृत घोषित नहीं करते, उसका दिमाग खत्म हो गया ना, तो ब्रेन डेड बोल देंगे उसको, लेकिन वो अभी तक जीवित है, वो जलाने योग्य नहीं हुआ है, आप ये समझ लो। अच्छा, फिर ये मरने में कितना टाइम लगता है? अगर कोई प्राण नाम की चीज होगी, है ना, तो वो तो एक बार तो निकल गई, तो निकल गई, जैसे चिड़िया उड़ गई घोंसले से तो उड़ गई, फिर वो चिड़िया थोड़ी है वहां पर। ये इस प्रकार की चीज है कि वो प्राण यहीं पर ही है, केवल हमारा भ्रम अलग होता है, हमें भ्रम से वो दृष्टिगोचर नहीं होती। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि वो क्या है कि मस्तिष्क का स्कैन करते हैं वो। अगर बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का, उसके बारे में अगर कोई गलत घोषणा हो जाए कि जी ही इज डेड, और वो किसी कारण से वापस होश में भी ना हो, लेकिन उसकी दिल की धड़कन यानी उस शरीर, उसमें रक्त संचारण वापस प्रारंभ हो गया, तो बहुत बड़ी समस्या खत्म हो उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए अफवाह उड़ जाती है, तो 2-2 4-4 घंटे बाद में ना डॉक्टर पूरा निष्कर्ष निकाल के उसको डेड घोषित करते हैं। अब वो डेड घोषित करने का अभी तो तरीका है ना, वो क्या है कि वो थर्म थर्मल इमेजिंग करते हैं शरीर की। और आपने अनुभव से देखा होगा, हमारा मस्तिष्क है ना, वो बाकी शरीर के अंगों से उसका तापमान ज्यादा होता है। अपन बुखार देखने के लिए खट से माथे पर हाथ लगाते हैं, वहां से अपने को सबसे पहले पर, तो वो मस्तिष्क का थर्मल इमेजिंग करते हैं। तो उनको मस्तिष्क में जो उसकी फोटो आती है ना, ये टीवी पर अपन देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, कंप्यूटर में, तो जैसे बल्ब से प्रकाश निकलते हैं ना, इस प्रकार से थर्मल वेव्स उसके मस्तिष्क से निकलती है, क्योंकि वो गर्म है वातावरण की तुलना में।
फिर वो आदमी डेड हो गया, तो वो एकदम से बल्ब स्विच हो गया, ऐसे नहीं होता। वो धीरे 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 वो सिकुड़ता जाएगा। जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा, उनकी ऊर्जा कम होती जाएगी। जो मस्तिष्क जो थर्मल जो वेव्स निकली है उसमें, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी मस्तिष्क का तापमान वातावरण के तापमान के बराबर हो जाएगा ना, तब डॉक्टर कहते हैं कि ये अब मर गया। उसमें उनके सबसे कम रिस्क है। रिस्क तो अभी भी है, वो जिंदा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती जाएगी ना, उतना ही ज्यादा सही एक्यूरेट टाइम वो बता पाएंगे भी अब इसको हम डेड घोषित कर सकते हैं। उससे पहले ना कुछ भी हो सकता है। और आप देख लो ना उदाहरण, किसी टाइम में ये था भी किसी का हार्ट खराब हो गया या गुर्दा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो दूसरे किसी मनुष्य का आंखें वगैरह लगाई ही नहीं जा सकती थी। हार्ट खराब हो गया तो ग्रीन वो कॉरिडोर बनाते हैं ना उसको ले जाने के लिए, जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। जैसे जैसे उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, पहले बर्फ में रखते थे, उसके बाद में क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, और भी ज्यादा उन्नति होती है विज्ञान में तो सॉलिड नाइट्रोजन में रख देंगे, और भी ज्यादा तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री तक की विद्युत चुंबक से उत्पन्न कर देंगे, तो वो उतना ही सुरक्षित है वो। और अगले के शरीर में जोड़ते ही वो वैसे ही धड़कना शुरू कर देता है। तो वो दिल है जो मर थोड़ी गया, वो मरा नहीं है। जब दिल उसका नहीं मरा है, तो बाकी शरीर के भी अंग भी तो वैसे हैं, आंखें भी तो लगाते हैं लोग, लीवर भी लगा देते हैं, कुछ भी, किडनी बदल देते हैं। और कहाँ की नस निकाल के कहीं जो क्या बोलते हैं इसको, हार्ट में बाईपास जो सर्जरी होती है, वो टांगों से नसें निकालते हैं, काट के निकाल ली, फिर वो हार्ट के अंदर लगाते हैं, तो उसमें टाइम लग गया घंटे 2 घंटे का। तो मर थोड़ी गई वो। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना, ये प्राण जीव वगैरह जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से चीज है, तो ब्रह्म तो हमेशा ही है, वो मर गया तो भी वही है। अब वो जो ब्रह्म को जो स्वरूप है ना, जो मरे हुए आदमी भी है, जिंदा भी आदमी है, वो केवल हमारी अपनी विवेक बुद्धि से अपने उसका निर्णय करते भी, हाँ अब ये मर गया, अब इसका प्राण निकल गया, अब इसमें प्राण है, इस प्रकार की। तो वो जो पुनर्जन्म है, आत्मा यानी ब्रह्म अमर रहता है ना, वो इस प्रकार से आप विज्ञान से समझेंगे ना, तो पूरी सारी चीजें बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएंगी। मरना भी कोई क्षणिक घटना नहीं है, और कोई चिड़िया जैसी चीज नहीं है प्राण या आत्मा जो आपके शरीर से निकल गई है, वो यहीं पर ही है। वो भी उसी क्योंकि अब सब चीजें, ये सब चीजें बनी उसी ब्रह्म से है। ब्रह्म एक मूल तत्व है, जैसे कि सुपरफील्ड है, तो कहीं नहीं है, वो इसी ब्रह्मांड में ही है। पुनर्जन्म इसीलिए ही तो पुनर्जन्म कृष्ण भगवान को पता है कि होता है पुनर्जन्म। अब अपनी वो दृष्टि ऐसी है कि इस प्रकार की घटनाएं किसी को याददाश्त में देखते नहीं, कुछ घटनाएं लोग देख लेते हैं, बोले नहीं ये तो कपोल कल्पना है। तो ये जो आचार्य प्रशांत जैसे जो नास्तिक प्रकृति की व्यक्ति है ना, वो हमेशा ही सबसे पहले आघात, सबसे आसान आघात है, वो पुनर्जन्म को कपोल कल्पना बताएंगे। और जब गीता में कृष्ण भगवान ने, मैंने आपको कितने श्लोक बताए थे, अध्याय 2 का 22वां, 26वां, 27वां, 28वां, अध्याय 6 का 43वां, 44वां, 45वां, अध्याय 9 का 21वां, 24वां, और थोड़ा सा और गहराई से आप श्लोकों को पढ़ेंगे तो ये करीब 30 के लगभग श्लोक हैं जिनमें पुनर्जन्म बिल्कुल कृष्ण भगवान ने बोला पुनर्जन्म। तो आचार्य प्रशांत गीता का ज्ञान बांटता है। तो एक तो ये कम्युनिस्ट माइंडसेट का है, इसलिए पुनर्जन्म को ये एक कहानी के रूप में, ये क्या कहानी बोलता है कि जैसे हम युवा थे या बहुत छोटे बाल्य अवस्था में थे, वही रूप थोड़ी हमारा, आज हम बदल गए, कल अपने प्रौढ़ हो जाएंगे और बदल गए, बीमार हो जाएंगे, मरने के और बदल गए, बोले यही पुनर्जन्म है। उसको जला दिया ना तो उसका अस्तित्व खत्म है। इस प्रकार से ये, क्योंकि ये गीता में लिखी हुई चीजें हैं और गीता पर ही ज्ञानदार है, ज्ञान दे रहे हैं, तो लोग तो उसको तभी टोक देंगे कि ज्ञानी है, गीता में लिखा हुआ है कृष्ण भगवान है, तो उसको एक काल्पनिक कहानी बना के कि नहीं नहीं कृष्ण भगवान का अर्थ ये इसी प्रकार से क्या है कि जो संस्कृत के वाक्य है ना उनको, और जो अलग वेदों इत्यादि का, वेदांतों का उसको उदाहरण देके ना उसको वो भटकाते हैं। ये इनका एक षड्यंत्र है ये। अच्छा, चारों आश्रमों की बात होगी, पुरुषार्थ की बात होगी ये। अच्छा,
अब पुनर्जन्म है वो किस रूप में होता है ना? तो वो क्या है कि इस पर एक दिन अलग इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा। 100% आपको हूबहू वही रंग रूप शरीर और वही आपकी याददाश्त थी। तो कृष्ण भगवान तो कहते हैं ना अर्जुन को कि अर्जुन तूने पता नहीं अनंत तूने भी जन्म लिए हैं, तू भी हमेशा तू भी उपस्थित रहा है और मैं भी उपस्थित रहा हूं, लेकिन हमारे क्या कि दृष्टि भ्रम के कारण हम इसको जानते नहीं। बोले मुझे तो मेरे सारे जन्म याद हैं पीछे के, कितने अनंत जन्म, तेरे भी अनंत, तेरे को याद नहीं है। तो वो क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है इसलिए वो याद नहीं है। अंतर्यामी और किसको कहते हैं? जिसको आगे और पीछे का सबको ज्ञान हो। तो ये सिद्धियां तो क्या है कि यही समाधि वगैरह योग ध्यान इत्यादि से वो लोग पहले जांच कर लेते। लेकिन आज क्या है कि इस प्रकार का कोई भी, ये जितने भी वेदांती बैठे हैं, जितने भी वेदों पर पूरे आश्रित हैं, ये बिल्कुल इस आधुनिक विज्ञान को एक नकारने के रूप में वो एक नाटक करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अध्यात्म का आधुनिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इनसे बोलेंगे यार तुम फिर तुम्हारे में से आज तक कृष्ण भगवान के बाद में यार एक भी आदमी का नाम बता दो। 5250 वर्ष हो गए कि हाँ जी वो अंतर्यामी था। आज की तारीख में ये इस प्रकार के जो बैठे हैं ज्ञान प्रवचन देने वाले, वो अपने भारत में आपको करोड़ों मिल जाएंगे, करोड़ों की संख्या में। उनमें से कोई बता दो जी एक ही है जी सिद्ध पुरुष अंतर्यामी, जो जैसे अपन लाइव अपन वीडियो पर क्या नाम कॉल कर लेते हैं इंटरनेट से, या जो अपना टेलीविजन संचार सिस्टम है, क्या नाम उसने बताया था ना, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। ऐसे ही संजय ने खुद का 18वें अध्याय में कि जी मुझे क्या है कि कृष्ण भगवान वेद व्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि दी है जिससे मैं यहां पर बैठा। तो ऐसा कोई है क्या? आज की तारीख में करोड़ों कोई है क्या? कोई नहीं है। उनको ज्ञान ही नहीं है, असली चीज उनको पकड़ ही नहीं है। अगर उनको यही हो ना कि इतना इसमें है, तो यार मोबाइल से तो वो बात करते हैं, छोटे से मोबाइल को लेके इतने आश्रित है वो, टेलीपैथी वो बात ही नहीं कर सकते। जबकि संजय धृतराष्ट्र क्या नाम अर्जुन और कृष्ण भगवान के बिल्कुल हूबहू जैसे बोल रहे हैं वैसे देख रहे हैं, उसको हूबहू वैसे देख रहे थे। तो इनमें क्यों नहीं हुई? इसका मतलब इन्होंने उस चीज को समझा नहीं है। और भौतिक विज्ञान में ये चीजें इतनी सर्वसुलभ कर दी तकनीक ने, भौतिक विज्ञान ने, कि किसी को आश्चर्य ही नहीं है। आज फट से वीडियो कॉल कर लेता है, फट से फोन कर लेते हैं, फट से चीज भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, गीता में कृष्ण भगवान ने वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताई है। उसको दूषित ये एजेंडावादी लोग है ना उसको कर देते हैं। शुद्ध रूप में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, जैसे मुझे हो रखी है। आत्मा कहां रहेगी, वो जीव कहां पर रहेगा मरने के बाद, फिर वापस कैसे आता है, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। कृष्ण भगवान ने स्वर्ग नरक है ना, ब्रह्मलोक सबका गीता के अंदर उल्लेख है। ब्रह्मलोक से भी ऊपर उन्होंने खुद का जो परम धाम बताया ना, वो परम धाम पर ब्रह्म ही है, उसी में शामिल हो गए वो। स्वर्ग नरक का सबका बताया, वहां पर कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि चित्रगुप्त जी बैठे हैं, कर्मों का लेखा है, जब तक उसका हिसाब नहीं होता है तो उसकी आत्मा को किसी पिंजड़े में यानी स्वर्ग में बैठा दिया, नरक में बैठा दिया। यहीं पर है सब चीजें उसी वक्त ही। अच्छा ये कुछ जरूरी थोड़ी है कि उसी वक्त ही वो शरीर धारण करे, तब तक वो अप्रकट। कृष्ण भगवान खुद कहते हैं ना कि जन्म से पहले अर्जुन तू भी अप्रकट था, मैं भी अप्रकट था। आज उपस्थिति में अपन प्रकट स्थिति में, मरने के बाद भी फिर अप्रकट हो जाएंगे। तो वो जो जीव जो मरा है ना, वो पूरा का पूरा, जैसे इस सांख्य योग में बताया कि वो सूक्ष्म स्थूल शरीर तो यहां पर रह गया, सूक्ष्म जो और जो कारण शरीर है वो दोनों को दाने अप्रकट रूप में, तरंग रूप में है, वो ब्रह्म के रूप में है। वो कहीं नहीं गए, कहीं पर इस जाके स्वर्ग लोक में बैठे नहीं है वो। उनको सबको अपने को सही अर्थ में समझना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म मैं तो आस्तिक उसको मानता हूं जो पूर्ण जन्म में विश्वास रखता है। ये सारी चीजें वैज्ञानिक है। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी ये तो बहुत है ना, आप नया मोबाइल लेते हो, पुरानी सिम उसमें आ जाएगी, मेमोरी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी, सब चीजें हैं। वो जन्म ही है, कितने भी जन्म आप
रोज बदल लो मोबाइल, ये जन्म और मृत्यु, ये सारी चीजें उससे स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस एपिसोड में अभी इतना ही लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।